आपके जो सपने हैं ना वो किसी क्लास के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है। बात आप ईमानदारी से हमको बताइएगा कि बीएचयू एंट्रेंस के लिए आप लोग जितना मेहनत किए, सभी बच्चे जिनका चयन हुआ वो भी, जिनका चयन नहीं हुआ वो भी, जिन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया, आपको लगता है कि आप अपने करियर के साथ सही कर रहे हैं? हमसे नहीं करनी, हमसे मत करिए, कहीं भी करिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी क्लास को जरूर जुड़े रहिए जहां से आप मोटिवेट होते हैं, जहां से आपको पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत याद आ रही थी आपकी और आपके बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना 2020 के मेरे क्रांतिकारियों से, पापा की पढ़ियों से, बैलों से एक बार फिर मिल लिया जाए। एक शायरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि पुरानी यादों को सोच के थोड़ा मुस्कुराया मैं, पुरानी यादों को सोच के थोड़ा मुस्कुराया मैं, सुबह से रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला कि कितना मुस्कुराया मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और ढेर सारे आपके सवाल थे, मुझे भी आपकी याद आ रही थी, मुझे पता है आपको भी मेरी याद आ रही होगी, तो मैं सोचा कि आपके प्रश्नों का जवाब भी दे दिया जाए और थोड़ी बहुत हम लोग आपस में बात भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मैं बहुत इमोशनल था। 2021 के क्रांतिकारियों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1 बजे, और बहुत सच में बताता हूँ कि 2021 का जो वो सेशन था बहुत लाजवाब बीता। वो सेशन हम और आप मिलके इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई किए थे। रोज़ सुबह करंट अफेयर्स की उस क्लास के साथ दिन की शुरुआत होती थी और शाम तक क्लासेस चलती थी। बड़ा शानदार रहा और उम्मीद करेंगे कि 22 के जो बच्चे, आपके छोटे भाई बहन जो आए हमसे जुड़े हैं, उनके लिए भी मालवी एकेडमी कुछ ऐसा ही करे। लेकिन ये बहरहाल ये वीडियो 2021 के मेरे क्रांतिकारियों के लिए है और उनके कुछ सवाल हैं, बहुत जेन्युइन सवाल हैं, उनके कैरियर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उस पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मुख्यतः 4 टॉपिक हैं कि कई बच्चों का वेटिंग रिजल्ट दिख रहा है, दूसरा कि बीएचयू में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनकी क्लासेस जो है वो कब शुरू हो, क्या नोटिफिकेशन उनको मिलेगी या कैसे क्लासेस चलेंगी, तीसरी कि बीएचयू में अगर नहीं हुआ एडमिशन या बीएचयू जैसे और संस्थान में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या उनका कैरियर बहुत पीछे चला गया है, और चौथा सवाल है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे पूछे जा रहे हैं। और ये चारों ही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आइए एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे अपने पोर्टल चेक कर रहे हैं और उनको वेटिंग दिख रहा है अभी भी पोर्टल में, उनका सवाल है कि सर मुझे अभी भी वेटिंग दिख रहा है तो क्या मेरे एडमिशन होने के चांसेस हैं? तो देखिए बाबू, ऑलमोस्ट 90% एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एफएमसी में तो ऑलमोस्ट हो चुका है, एफिलिएटेड की अभी भी कई जगह पे चल रही है, लेकिन 90% जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए अप्रोच करना चाहिए, इस वेटिंग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वेटिंग आपको 1 साल तक दिखता रहेगा। जब भी आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो बीएचयू का पोर्टल जब तक चेंज नहीं हो जाएगा 2023-22 के छात्रों के लिए, तब तक वो वेटिंग दिखेगा। तो उस वेटिंग का बहुत मतलब नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ आप अपनी इनसे ये कर सकते हैं कि अभी 10-15 दिन पोर्टल चेक करते रहिएगा। अगर कोई सीट ऑफर कर दी गई तो आप पेमेंट करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग के सहारे मत रहिएगा कि वेटिंग दिख रहा है तो मेरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक। दूसरी बात है कि बीएचयू में क्लास कब शुरू होगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिन क्रांतिकारियों का, उनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबू ये भी अलग अलग विभाग जो है, अलग अलग स्तर पे ये नोटिफिकेशन इन्होंने भेजा है बच्चों को। लेकिन आपको बताएं, जिस तरीके से हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े थे ना, इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी आपकी। एक रियलिटी है, ऑनलाइन के दौर में, इस कोविड के दौर में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो वो चरमराई हुई हैं। तो इस स्थिति में आप वेट मत करिए क्लासेस की, आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस आपका गूगल पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप गूगल करेंगे बीएचयू के किसी सब्जेक्ट का सिलेबस वो आपको मिल जाएगा, और आप उस सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्लासेस अगर शुरू हो गई हैं, प्रॉपर रनिंग में नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी पढ़ाई करिए। आपके जो सपने हैं ना वो किसी क्लास के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है। मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्लास नहीं चली अगर ढंग से इस कोविड काल में, तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान नहीं लगाएंगे? अच्छा, एक बात आप ईमानदारी से हमको बताइएगा कि बीएचयू एंट्रेंस के लिए आप लोग जितना मेहनत किए, सभी बच्चे, जिनका चयन हुआ वो भी, जिनका चयन नहीं हुआ वो भी, क्या पिछले 1.5 महीने से,
क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मुझे पता है कि 90% बच्चे वैसे हैं जिन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया, मेहनत करने की आदत छूट गई उनकी। आपको लगता है कि आप अपने करियर के साथ सही कर रहे हैं? कोई भी एक संस्थान, कोई भी शिक्षक या कोई हो जाए दुनिया में, एनीबॉडी, वो आपके करियर से बड़ा नहीं है। अगर वहाँ से आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं कुछ कारण से, तो भी आपको अपने सपने के लिए मेहनत करना होगा। पढ़ने आपको सिखाया जा चुका है, कैसे पढ़ना है बताइए ना। ऐसी कौन सी बात आपको हम हिस्ट्री की किताब में दे देंगे लिख के, या कोई लिख के दे देगा जो आपको समझ नहीं आएगा? ऐसी कौन सी पुस्तक आप पढ़ेंगे जो सामान्य तौर पे आप नहीं समझ जाएंगे? तो आप अपनी ओर से एफर्ट तो डालना शुरू करिए बाबू। आप अपनी ओर से एफर्ट ही नहीं डालते हैं। आपका एफर्ट आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जिस तरीके से एंट्रेंस के समय मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत अगले 5 साल तक आपको लगातार करना पड़ेगा, तभी आप अपने करियर में सर्वोच्च पे पहुंचेंगे। नहीं तो एडमिशन हो गया, हम भी खुश हैं, पापा मम्मी भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, और फिर ऐसे गुम हो जाएंगे। आप इस खुशी में ही गुम हो जाएंगे। ये खुशी बहुत देर बरकरार नहीं रह पाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू करिए। हाँ, एक काम हम यहाँ पे करते हैं कि हम अपनी ओर से, चूंकि बीएचयू के जो नई कुलपति जी आए हैं, बहुत एक्टिव लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत टेक्निकली भी एक्टिव हैं, तो ट्विटर पे इनको हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि 2021 के जो छात्र हैं उनके क्लासेस को नियमित किया जाए, उनके क्लासेस को सुचारू किया जाए, थोड़ा सा टेक्निकल इन पे ध्यान दिया जाए, और ट्रेंड करके प्रॉपर क्लासेस जो वो रन हो। लेकिन आपको बस इसके भरोसे नहीं बैठना है। अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए, पढ़िए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हमको ट्विटर पे लिखिए, हम उसके रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए लाएंगे। छोड़ेंगे नहीं आपको। बहुत दिन से हम सोच रहे थे आपसे मिले, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था। कई ऐसे बच्चे जो जिनका मैसेज आ रहा था कि सर मेरा नहीं हुआ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक एग्जाम में जब 50,000 60,000 बच्चे बैठते हैं तो नहीं होता है ना। 1,000 के अलावा तो किसी का होता नहीं है, 2,000 के अलावा सबका नहीं होता है, सब टूट जाते हैं। टूटना नहीं है, ये समय टूटने का नहीं है, ये समय कुछ और करके गुजरने का, ये समय निखरने का है। आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको एक बार ठोकर लगा ना, आप उस ठोकर को जो है अपने सीने में दबा लीजिए, आग लगा लीजिए उस ठोकर से, और कहिए कि अब मैं इतना मेहनत करूंगा कि बीएचयू एंट्रेंस क्या, बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आऊंगा, या कोई अधिकारी बन के बनारस आऊंगा। यह जज्बा आप में होना चाहिए, तब आप जरूर बेहतर करेंगे। तीसरा है कि बीएचयू में नहीं हुआ तो क्या करें। बाबू अगर नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ के भरोसे अभी नहीं रहना है। कहीं भी एडमिशन जरूर सुनिश्चित कराइए, कहीं भी एडमिशन लीजिए, अपने सिलेबस को आप पढ़िए, आप बेहतर करेंगे। बहुत परेशान मत होइए। और उसी से रिलेटेड है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, बड़ा जटिल प्रश्न है। 2 तरीके का इस पर मैं जवाब दूंगा। सामान्य तौर पे मैं तो कहूँगा कि ड्रॉप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोविड का काल चल रहा है, तो पूरे देश में चीज़ें एक ही जैसी चल रही हैं, तो ड्रॉप का बहुत मतलब नहीं है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में ये लालसा होती है कि नहीं, मुझे अच्छे जगह से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, और ये मतलब परिवार वालों का भी एक होता है प्रेशर भाई कि नहीं हमारे बच्चे अच्छे जगह से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो ठीक है, ऐसे बच्चे जितने हैं, अगर उनका पहले से कोई गैप नहीं है तो 1 साल के गैप से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तों के साथ। आप ये तय करिए कि आप कहीं ना कहीं पहले इनरोल हो जाएंगे। क्यों इनरोल हो जाएंगे? हम तो ड्रॉप की बात कर रहे हैं, फिर इनरोल होने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के समय आपकी तबीयत खराब हो जाए, या जैसे इस साल हुआ क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा कर दिया, ये हो जाए, उस स्थिति में आपका पिछला साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, ताकि सेकेंड ईयर वहां से भी कंटिन्यू कर सके। जीवन कोई नहीं जानता है, कब किस मोड़ पे किसको कहाँ ठोकर लग जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप कहीं एडमिशन ले लीजिए, और फिर से अगर तैयारी करनी है तो फिर से जी जान लगा दीजिए, मेहनत से लग जाइए। और इस बार ये तय करिए कि अगर आपने पिछले बार 8 घंटे पढ़ाई की थी, तो इस बार 12 घंटे 14 घंटे तक अपनी पढ़ाई करेंगे। अरे जी, करना क्या भाई? कई बच्चे पूछते हैं सर कितनी देर पढ़ाई करें, कितना देर नहीं पढ़ोगे, ये बताओ हमको। और क्या है आपके पास काम? अगर आपको कुदाल चलाने भेज देंगे, 10 घंटा चला पाओगे खेत में क्या? आपको कोई और काम बोल दिया जाए 10 से 12 घंटा कर पाओगे क्या? पढ़ना सबसे आसान काम है बाबू, और पढ़ने के माध्यम से आप सबसे ज्यादा बदलाव भी ला सकते हैं, अपने परिवार में भी, खुद के अंदर भी, इस राष्ट्र में भी।
तो ये मत पूछिए कितना देर पढ़ें, जो समय मिलता है सब में पढ़ाई करिए। और जब आपको एंजॉयमेंट करने का मूड है एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ने के लिए समय निर्धारित कर देंगे ये चीज़ ठीक नहीं है। जितना समय मिले पढ़िए। क्या करना है भाई, कोई काम है काम कर लो, एंजॉय करने का मन एंजॉय कर लो, घूमने का मन है घूमाओ, खेलने का मन है खेलाओ, लेकिन उसके बाद पढ़ो, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आपको बदलेगा। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ाई से फिर धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, और ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है बाबू। आपने जिस तरीके से एंट्रेंस के समय मेहनत किया था, ठीक उसी तरीके से आगे भी मेहनत करिए। बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई के साथ आपकी कनेक्टिविटी लगातार जारी रहे। अच्छा, आपके ऊपर मेरा मतलब आपका एक कर्ज है मेरे ऊपर कि मैंने एनसीईआरटी कोर्स जो है वो बोला था, तो निश्चिंत रहिए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ों को व्यवस्थित न्यू सेशन जब शुरू होता है तो बहुत प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगा हूँ, क्योंकि CU सेट BHU अलग अलग चीज़ें जो है वो बहुत मतलब कन्फ्यूज है। जैसे कटप्पा क्या कहते हैं, ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वैसा ही प्रश्न है कि इस बार क्या CU सेट होगा या BHU को अपना खुद एंट्रेंस लेगा। जिस तरह से कोरोना वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन को म्यूटेट कर रहा है, तो उस स्थिति में जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना पूरा रिसर्च करें उस पर। इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है आपके कोर्स में, नहीं तो एनसीईआरटी की कोर्स जो है वो आएगी आपकी, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। और मैं बहुत बेसिक से आपको उसको पढ़ाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि करेंट अफेयर वाली क्लास फिर से शुरू होने वाली है, जल्दी मैं इसकी घोषणा कर दूंगा, और आपको वो क्लास जरूर करनी है। हमसे नहीं करनी है, हमसे मत करिए, कहीं भी करिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी क्लास को जरूर जुड़े रहिए जहां से आप मोटिवेट होते हैं, जहां से आपको पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि सूरज सर की क्लास में आए। सूरज सर की क्लास हो गई, एंट्रेंस तक करना था कर लिए, कोई नीड हमारी क्लास की नहीं है। लेकिन आप वैसे जगह जरूर जुड़े जो आपको दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की प्रेरणा देता हो, क्योंकि वो दिन भर आपको एनर्जेटिक बनाए रहेगा, और हर दिन की आपकी जो शुरुआत होगी वो पूरे दिन को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और कितनी बातें आपसे, बहुत सारी बातें करनी है। मिलते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से मिलते रहेंगे। फिलहाल तो मैं आपके छोटे भाई बहन जो भी आए हैं 2022 के एंट्रेंस में, उनके लिए भी कुछ काम पे लगा हूँ। जल्दी आप लोगों से भी कुछ कोर्सेज के साथ जो एनसीईआरटी वाली है उससे मिलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर वाली क्लास के साथ भी आऊँगा। तो जितने लोग तैयार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं ट्विटर पर ट्वीट कर रहा हूँ VC महोदय को अपने ट्विटर आईडी से @suraj BHU से। आप भी अपने ट्विटर आईडी से ट्वीट करिए कि क्लासेस को व्यवस्थित किया जाए और चीज़ें अच्छी होंगी। 2022 जो है वो अच्छा बीते, 2022 आपके जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आए, और 2022 में आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लाएं, ताकि 23, 24, 25, 26 तक होते होते आप जो है किसी बड़े पद तक जरूर पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिंदास रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं हर एक बात समझाने में जो है वो सफल हुआ हूँगा। और एक बार जरूर मुझे बताइएगा कि क्या सच में जिस तरह से एंट्रेंस के समय आप पढ़ाई कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं क्या। कुछ बच्चे भी बोल देंगे तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। आपके माता पिता भी, मुझे पता है, वीडियोस को देखते हैं, वो भी बता देंगे कि नहीं सर बहुत परिवर्तन हो गया। तो बाबू अपने आप को मत बदलिए, पढ़ने में फिर से लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।